आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए यशपाल जी का जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान देखने वाले हैं। तो पूरे डिटेल में आपको जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। मैंने पूरा लिख लिया हुआ, आराम से समझिएगा। देखिएगा, जीवन परिचय यशपाल जी का क्लियर क्या है। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ। मतलब कहाँ पर हुआ, पहले तो आपको जिसका भी आपको जीवन परिचय लिखना हो उसका आपको बचपन का नाम, उसका जन्म क्लियर, उन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की और उनकी मृत्यु, उनका माता पिता का क्या काम था, क्या करते थे, क्लियर ये जानकारी होनी, बस यही जीवन परिचय लिखता है। तो देखिएगा, यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी पंजाब में सन 1903 में हुआ था। मैंने क्या कहा था, जस्ट अभी आपको बताया था कि आपको पहले जन्म कहाँ पर हुआ, कब हुआ, याद रखना है। तो यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी पंजाब में सन 1903 में हुआ था। इन्होंने कांगड़ा तथा लाहौर से बीए, क्लियर है, किसकी, बीए तक शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने, कांडला तथा लाहौर से क्या शिक्षा प्राप्त की थी, बीए की, क्लियर है। तथा यशपाल जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक से विभूषित किया गया था। किसको, यशपाल जी को किससे संबोधित किया गया था, मंगला प्रसाद पारितोषिक से विभूषित किया गया था, संबोधित किया गया था। और सन 1974 में इनका निधन हो गया, मतलब 7 और 6, क्लियर है। तो यही इतना सा आपका जीवन परिचय, बहुत सिंपल था यशपाल जी का, क्लियर है। ऐसे तो आपको मैंने तुलसीदास सूरदास के बता दिए, क्लियर, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर ये भी आ सकता है, क्लियर है। एक बार और देखेंगे, फिर हम इसकी रचना पर चलने वाले। तो जो यशपाल जी का जीवन परिचय है, तो यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ और सन 1903 में हुआ था। इन्होंने कांडला तथा लाहौर से की बीए तक शिक्षा प्राप्त की तथा यशपाल जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक से क्या कर दिया गया था, विभूषित किया गया और सन 1974 में इनका निधन हो गया। क्लियर, रचना है ज्ञानदान, क्लियर है, ज्ञान को इन्होंने ध्यान कर दिया था, तर्क का तूफान, क्लियर है, और धर्म युद्ध, फूलों का कोता, क्लियर है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार आप ज्ञान का दान, तर्क का तूफान और धर्म युद्ध, फूलों का कुर्बान, क्लियर है। भाषा भी देखिएगा जरा, भाषा देखिएगा जरा इनकी। यशपाल जी ने व्यवहारिक भाषा में साहित्यिक रचना की है। मतलब किस भाषा में की है, व्यवहारिक भाषा। किसने, यशपाल ने व्यवहारिक भाषा में साहित्य रचना की है। इन्होंने तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी शब्दों का आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया या अपनाया है, क्लियर है। जो यशपाल था उन्होंने क्या किया था, यशपाल ने व्यवहारिक भाषा में साहित्यिक रचना की है। इन्होंने तद्भव, तस्मज, देशज और अनेक सारे क्या कर दिए, अनेक विदेशी शब्दों के आवश्यकता के अनुसार इन्होंने अपनी कविता में उपयोग किया, क्लियर है। मुहावरे और लोकोक्ति से इनकी भाषा में क्या आ गई, चमकता आ गई या चमत्कार आ गया, क्लियर। किससे, मुहावरा है, लोकोक्ति है, क्लियर। इससे क्या होता है, जो भाषा है या कुछ भी हम करते हैं, लोकोक्ति लिखते हैं, क्लियर। इससे क्या होता है, इनकी जो भाषा, इनमें सुंदरता आ जाती है, क्लियर है। मतलब अच्छा लगता है पढ़ते जब चुटकुले हो, क्योंकि मुहावरा वही, चुटकुले, लोकोक्ति वही तो है, क्लियर है। तो ये इनकी भाषा थी। इस पेज पर आपको जस्ट देखेंगे हम, तो इनकी शैली भी मिल जाएगी और साहित्यिक परिचय भी मिल जाएगा, क्लियर है। तो देखिएगा, शैली भी यहाँ से आपको 3 से 4 जितनी भी आपको पूछे, मनु भंडारी हो, क्लियर है, कौन सा भी आपका पूछे, यशपाल जी का हो, तो उनमें 4 से 5 आपको शैली लिखनी, जैसे वर्णनात्मक शैली, भावनात्मक शैली, जो भी उन्होंने शैली का उपयोग किया है, क्लियर। तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने वर्णनात्मक शैली। अब वर्णनात्मक में आपको ध्यान रखना, वर्णनात्मक मतलब वर्णन करना, क्लियर है। तो यशपाल जी ने घटना, स्थिति, वातावरण आदि का वर्णनात्मक शैली में प्रस्तुत किया। वर्णनात्मक शैली का प्रस्तुत कहाँ होता है, किसी घटना का वर्णन कर देते हैं, किसी दुर्घटना का कर देते हैं, किसी भी स्थिति का कर देते हैं, किसी वातावरण का कर देते हैं, क्लियर है। कोई भी घटना मतलब वर्णन करना कि वहां पर ऐसा हो गया था, बस, क्लियर, वही वर्णनात्मक शैली हो गई। भावनात्मक शैली क्या है, भावनात्मक शैली में भी यहाँ पर छुपा हो, भावनात्मक मतलब भाव प्रकट करना, किसी भी घटना को देखकर अपना भाव प्रकट करना, क्लियर है। किसी भी स्थिति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान को देखकर अपना भाव प्रकट करना। तो भावपूर्ण संदर्भ में भावनात्मक शैली का प्रयोग किया गया, क्लियर है। विवेचनात्मक शैली, तो किसी विशेष के विवेचन करने में यहाँ शैली अपनाई गई। विवेचन मतलब चयनित करना, क्लियर है। उसमें किस शैली का उपयोग किया गया है, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया, क्लियर है।
3 शैली होगी, और बचा हुआ लास्ट आपका जो रहेगा साहित्य में स्थान। मतलब यशपाल जी का क्या करना है, साहित्य में स्थान बताना है। तो यहाँ पर देखो, यशपाल जी ने सामाजिक विषमता, राजनीतिक बनावटी जीवन आदि के विरुद्ध कलम चलाई है। किस किस के विरुद्ध चलाई है? समाज में जो हित आहित हो रहा है, विषमत, राजनीतिक जो आप देख सकते हो, बनावटी, अशुद्ध, क्लियर, जीवन आदि में विरुद्ध कलम चलाई है। लेखक के लिए आप निरंतर स्मरण किए जाएंगे। क्लियर है? मतलब लेखक के लिए इन्हें क्या करा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा स्मरण करता जाएगा। क्लियर? तो ये था इनका साहित्य में स्थान। क्लियर? तो बचे हुए जो हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, तो बड़े तरीके से हम जो यशपाल जी का यहाँ पर जीवन परिचय उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्लियर? साथ ही साथ इनकी रचना और ये आपकी भाषा, और जैसे आप पेज पलटोगे तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी शैली, और लास्ट बचा हुआ क्या है आपका साहित्य के स्थान। क्लियर है? अच्छे से मेहनत कीजिएगा। और क्लास 10th के लिए आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी के चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दी। यदि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए चाहिए, वास्तव में आपको अच्छे से परसेंट बनाना, तो वहाँ से आप जाइएगा, वहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई, हर सब्जेक्ट के अलग अलग और हर पार्ट की अलग अलग। जैसे सोशल साइंस है तो उसकी मैंने हर पार्ट के अगल बना दिए, साइंस के अगल बना दी। क्लियर? व्याकरण की अगल प्लेलिस्ट बनी, वहाँ से आप क्लास 10th के लिए भरपूर तैयारी कर सकते हो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड वहां पर जो है प्लेलिस्ट को फॉलो करके अच्छे से क्लास 10% बना सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।